हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। स्टार्ट करेंगे अपना सेशन एंड द क्वेश्चन इज इफ अ वर्ड इज कोडेड एज ADRHJ देन द कोड फॉर एग्रो विल बी। यानी कि अगर हम किसी लैंग्वेज में अ वर्ड को ADRHJ लिखते हैं तो एग्रो को हम उसी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे। तो जो हमारा राइट आंसर जाएगा, देखिए फर्स्ट वर्ड जब यहाँ भी ए था यहाँ भी ए था, सेम ही था, तो हम यहाँ पे ए वाला ही लेंगे। चारों ऑप्शंस में ए ही वाला दिया है। उसके बाद बी के बाद हमारा सी मिसिंग रहा है, तो एज इट इज़ जी के बाद हमारा एच मिस रहेगा और क्या आएगा, आपका आई आएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसलिए बिल्कुल कट जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओ के बाद आप देखना है आर कितने डिफरेंस के बाद आया है। ओ पी क्यू आर, यानी कि कह सकते हैं हम इसमें पी और क्यू मिस रहा है और फिर आपका आर आ गया है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे आर के साथ तो यहाँ पर आपका एस और टी मिस रहा है और फिर आपका यू आ गया। अब आप देख लीजिए यू किस ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में है, सॉरी सेकंड ऑप्शन में है। सो इट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा बस समझना होता है कि क्या क्या कितना कितना किस में मतलब लॉस रहा है, किस किस का कौन कौन ऐड हुआ है एंड क्या रहा है। इस तरह से जब आप वर्ड्स को मिलाते चलेंगे एक साथ तो आपका ईजिली आप पैटर्न को समझ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा चूज़ द वर्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब आपको एक ऐसा वर्ड इनमें से चुनना है जो बाकी सबसे अलग है। माउंट क्लिमेंजारो, शिवालिक हिल्स, अरावली हिल्स एंड नीलगिरी हिल्स। तो आप देखिए शिवालिक हिल्स पहाड़ी है, शिवालिक ठीक है, अरावली पहाड़ी है, आपकी नीलगिरी पहाड़ी है। तो ये तीनों ही पहाड़ी हैं, जबकि ये जो माउंट क्लिमेंजारो है ये आपका क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। तो पहाड़ियों से ज्वालामुखी पर्वत अलग है। यहाँ पर ये तीनों सेम पहाड़ी, लेकिन ये जो है ज्वालामुखी पर्वत है, इसलिए यही जो है यहाँ पर ऑप्शन आपका डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैलिडली इंटरफेयर फ्रॉम द प्रोपोजिशंस ऑल एनिमल्स आर वाइल्ड। यहाँ पर बोला है कि सारे जानवर वाइल्ड होते हैं, तो कौन सा प्रपोजिशन यहाँ पर ज़्यादा वैलिड रहेगा। तो हैं ऑप्शंस कि नो नॉन एनिमल्स आर वाइल्ड, सम एनिमल्स आर नॉट वाइल्ड, नो एनिमल्स आर वाइल्ड या फिर सम एनिमल्स आर वाइल्ड। तो देखिए हमारे एनिमल्स जो हैं ये हमारे पेट एनिमल भी होते हैं, वाइल्ड एनिमल भी होते हैं, है ना। हम कह सकते हैं कि इस तरह से कह सकते हैं हम कि हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है, और हमारे वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे एनिमल्स जो हैं वो वाइल्ड ही होते हैं। आप लोग कैट हो गया, डॉग हो गया, तो इन सभी को क्या करते हैं, घर पे पालते हैं, ठीक है। काऊ हो गए, हॉर्सेस हो गए, तो कुछ एनिमल्स हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि सारे एनिमल्स वाइल्ड हैं। तो और ये भी नहीं कह सकते कि कोई भी नॉन एनिमल्स वाइल्ड है, क्योंकि कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ऐसा ह्यूमन बीइंग हो जिसको दया नहीं आती हो, तो हम लोग कभी कभी ऐसे लोगों के लिए वर्ड यूज़ कर लेते हैं ना कि कितना जंगली है, ठीक है। तो नो नॉन एनिमल्स आर वाइल्ड ऐसा भी नहीं है। कुछ एनिमल्स कुछ ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो आपके बिहेव करते हैं एज वाइल्ड, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। सम एनिमल्स आर नॉट वाइल्ड, कुछ एनिमल्स वाइल्ड नहीं होते हैं, तो सही है, ठीक है। नो एनिमल्स आर वाइल्ड, अब कोई भी एनिमल वाइल्ड नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी जानवर आपका वाइल्ड ना हो। लेकिन अगर हम बात करें इसी वाले प्रोपोजिशन से वैलिडिटी ड्रॉन का, तो वो ये निकलेगा कि सम एनिमल्स आर वाइल्ड, कि कुछ एनिमल्स जो है वो वाइल्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि द नेक्स्ट टर्म इन द लेटर सीरीज DEFHIJLMN PQR TUV इज। कुछ नहीं करना, फिर से देखते हुए चलेंगे एक बार। DEF
क्या हुआ, DEF के बाद G जो है वो यहाँ पे मिस हो गया, HIJ आ गया, ठीक है। अब J, उसके बाद आपका यहाँ K मिस हो गया, फिर आपका LMN आ गया, फिर आपका यहाँ पे O मिस हो गया, ठीक है। फिर आपका ये PQR आ गया, फिर आपका S मिस हो गया, फिर आपका TUV आ गया। तो अब आप क्या मिस करेंगे, बिल्कुल W को यहाँ पर आप मिस कर देंगे तो W वाला ऑप्शन तो रहेगा ही नहीं। W के बाद क्या आएगा, TUVWX आएगा, यानी कि ये Y वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, XYZ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इजी था ना। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज बेस्ड ऑन दी बिलो टेबल आंसर क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33। अब हमें थ्री क्वेश्चन इस टेबल की बेस पे आंसर करने हैं, तो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आपको स्टेट दी हैं, ठीक है, उनको लेबल किया है ABCDEF की तरह। फिर आपको विलेजेस जहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऐसे विलेजेस की परसेंटेज देगी, किस स्टेट में कितने विलेजेस हैं जहाँ पर कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। तो इसका आप एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस डेटा को नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपके पास ये डेटा सामने होना चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर्स बताऊंगी। तो यहाँ पर है हाउ मेनी स्टेट्स हैव एटलीस्ट 50% और मोर इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस। अब यहाँ पर बोला है कि 50% और उससे ज़्यादा विलेजेस कितनी शहरों में हैं। तो देखो 50% इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो 50, 55 है, आपका 60 है। तो आप कह सकते हो कितनी इस विलेजेस में है, तो ये है आपका अप्रॉक्स 4 विलेज, हो सॉरी हैव एटलीस्ट की बात हो रही है। तो आपका ये 55 भी जाएगा, 60 भी जाएगा, 45 भी जाएगा और 30 भी जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, इसलिए ये नहीं जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ ट्वाइस द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रीफाइड विलेज इन कंपैरिजन टू स्टेट डी। अब आपको स्टेट डी के साथ कंपेयर करना है, सॉरी आंसर यहाँ नहीं आएगा, स्टेट डी के साथ आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। और फिर आपको बताना है कि किस स्टेट का जो है डबल परसेंटेज निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस का। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 2, दैट इज स्टेट सी। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, इट इज इन द ईयर 2000, साल 2000 में जो टोटल नंबर ऑफ विलेजेस थे स्टेट डी में वो 15,000 थे। साल 2010 में टोटल नंबर ऑफ विलेजेस यहाँ पर इंक्रीज हुए और 20,000 हो गए, आउट ऑफ विच जिसमें से कि 10,000 गांव ऐसे थे जिनमें अभी तक बिजली नहीं है। तो जो परसेंटेज रहेगा विलेजेस का जो कि इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुए 2010 में डी स्टेट में हैज़ 10, क्या रहेगा, तो वह आपका कम डाउन। नेक्स्ट है, अब आपकी नेक्स्ट टेबल आ गई। यहाँ से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस बताने हैं, 34 एंड 35। करना क्या है, वही करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर आपको स्टेट्स दी हुई हैं ABCD को लेबल किया है, और फिर आपको पॉपुलेशन दिया है बिलो एजुकेशन इंडेक्स, ठीक है, जो कि एजुकेशन इंडेक्स से नीचे आ रही है जो पॉपुलेशन, उसका परसेंटेज दिया है। आप इस डेटा को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि इफ द पॉपुलेशन फॉर स्टेट एफ, अगर हम स्टेट एफ की बात करें, अगर इसकी पॉपुलेशन 2.6 लाख है, तो पॉपुलेशन, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन बिलो एजुकेशन इंडेक्स, तो एजुकेशन इंडेक्स से कम पॉपुलेशन क्या होगी, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर परसेंटेज में दिया हुआ है, बता रखा है कि 21% ऐसा है जो पॉपुलेशन ऐसी है जो कि बिलो एजुकेशन इंडेक्स है। तो ये जो हमारा राइट आंसर जाएगा यहाँ पर दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 0.39 लाख। नेक्स्ट है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट वाज 5 लाख। अब बोल रहे हैं कि स्टेट की टोटल पॉपुलेशन 5 लाख है, जबकि पॉपुलेशन स्टेट बी में 2 लाख है।
तो नंबर ऑफ़ पीपल जो बिलो एजुकेशन इंडेक्स रहेंगे उनको क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, क्या वो हायर होंगे स्टेट ए में, या फिर वो इक्वल होंगे स्टेट ए और बी में, या फिर हायर होंगे स्टेट बी में। तो जो हमारा राइट आंसर जाएगा दैट गोज विद ऑप्शन नंबर 2, हायर इन स्टेट ए। नेक्स्ट इज द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। आप प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को किसके द्वारा मेजर करोगे, डॉट्स पर सेंटीमीटर, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर mm, या फिर डिजिट्स पर इंच। और जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, डॉट्स पर इंच। क्वेश्चन नंबर 37 डिनोट्स एन एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या जो है वो आपका एरर डिनोट करता है, बग, वायरस, स्पैम या बिट। तो आप सभी को पता है कि जब आपके फ़ोन मतलब कंप्यूटर में बग आ जाता है तो उससे क्या होता है, आपको प्रोग्राम में एरर दिखाई देता है। किस पार्ट में इंडिया के जो ट्रॉपिकल वेस्टर्न घाट्स होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं, राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर केरला। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर 3 दैट इज पंजाब। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें तो दिस क्वेश्चन सेज द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज़ अ स्कीम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड वैल्यूज इन एजुकेशन अंडर द स्कीम विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अमंग द फॉलोइंग फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन कॉम्पोनेंट। Options are to encourage research activities, to sanitize the citizens so that the norms and values of human rights are realized, to establish values and wellness centers in school, to develop interaction between society and educational institution. And the right answer goes with option number 3, that is to establish values and wellness center in schools. Next question number 40 is the annual range of temperature in the interior of the continent is high compared to coastal areas. तो क्या रीज़न है इसका, थर्मल डिफरेंस लैंड और वाटर के बीच में, या फिर वेरिएशन एल्टीट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट्स ओशियंस, या फिर प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड इन द इंटीरियर, या फिर हैवी रेन्स इन द इंटीरियर एज कम्पेयर टू कोस्टल रीजन। तो सिर्फ जो थर्मल डिफरेंस रहता है आपका लैंड और वाटर के बीच में, उसकी वजह से जो है वो हमारा टेम्परेचर जो होता है कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में वो हाई रहता है, ठीक है, कोस्टल एरियाज के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 41 the University Grants Commission UGC was formally inaugurated on 28 December 1953 by whom among the following। UGC को सबसे पहले 28 दिसंबर 1953 को किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, उद्घाटन किया गया था। एस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मिसेस इंदिरा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सो द राइट आंसर गोज विद एस मौलाना अबुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 इज अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल पावर विच कैन बी डेवलप्ड विद मिनिमम कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट के साथ आप किस रिन्यूएबल पावर को जो है डेवलप कर सकते हो, विंड मिल्स को, टाइडल पावर को, बायोमास पावर को, या फिर जियोथर्मल को। एंड द राइट आंसर गोज विद बायोमास पावर। आपको पता है क्या होता है, आपका जो भी वेस्ट होता है उसके थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो ये सबसे सस्ता रहेगा, ठीक है। A small text list stored on users' computer by some websites in order to recognize and keep track of users' preference is called option number 1, that is cookie. How much carbon is being added to the atmosphere by burning of fossil fuels। यहाँ बोला है कि जब आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हो तो आप कितना कार्बन ऐड कर देते हो एटमॉस्फेयर में। तो जब आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तब आप लगभग 6 to 9 बिलियन टन्स कार्बन को एटमॉस्फेयर में ऐड करते हैं। सोचिए आप कितना ज़्यादा आप कार्बन कंटेंट जो है वो बढ़ा देते हैं। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया नीड्स टू बी प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर। बिल्कुल, मेनली फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस, किस उद्देश्य के लिए।
ताकि वर्ड्स को हैबिटेट मिल सके, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन बचाया जा सके, या फिर मटेरियल प्रोवाइड करा जा सके नई स्पीशीज़ को, और स्टडी वह साइंटिस्ट यानी साइंटिस्ट के स्टडी के लिए तुम्हारा करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 कि हम जो भी नई स्पीशीज़ आने वाली हैं, कह सकते हैं नई जनरेशन आने वाली है, उनको मटेरियल मिल सके। अगर हम ही ख़त्म कर देंगे तो वो आने वाली जनरेशन क्या ही यूज़ करेगी। हाँ, इन विच ईयर एजुकेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर DS कोठारी वॉज सेटअप। अब किस साल में एजुकेशन कमीशन DS कोठारी की अध्यक्षता में सेटअप हुई थी? 1960, 1955, 1952 एंड 1964, एंड द राइट आंसर गोज विद 1964, दैट इज 1964। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि इनमें से कौन सा लॉन्च हुआ था 2013 में जिसका उद्देश्य था स्ट्रेटेजिक फंडिंग प्रोवाइड करना स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, या फिर सर्व शिक्षा अभियान, एंड द राइट आंसर गोज विद राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑडियो फॉर्मेट्स। अब इनमें से ऑडियो फॉर्मेट्स कौन सा होता है? वेब कह सकते हैं हम .wab, .ac, .wmb, .fib। तो जो हमारा राइट आंसर जाएगा दैट इज .wab एंड .aac। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 49 is in a computer, if 8 bits are used to specify address in memory, the total number of addresses will be, and the right answer 256. नेक्स्ट है जो नेशनल नॉलेज कमीशन NKC है उसको स्टैब्लिश किया गया किस साल? 1998 में, 2007 में, 2000 में, या 2005 में, एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 2005। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।